तो हम खोरठा का स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। खोरठा का जेएसएससी का खोरठा व्याकरण का सिलेबस है। इसमें हमको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल क्रिया, समास, अवयव, वाच्य वाक्य के भेद, विपरीत शब्द, उनार्थक शब्द एवं खोरठा भाषा का वर्ण विचार। तो ये सिलेबस में दिया हुआ है। इतना हमें जेएसएससी के लिए खोरठा व्याकरण पढ़ना है। और साथ ही साथ हम JFWCE यानी कि झारखंड का जो फील्ड वर्क का वैकेंसी निकला हुआ है क्षेत्रीय पदाधिकारी का, उसका भी सिलेबस में खोरठा व्याकरण जो दिया हुआ है उसका भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। इसमें भी हमें पढ़ना होगा संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा एवं कहावत। तो हम ये सारा व्याकरण जो खोरठा का है एक ही साथ कवर कर लेंगे, जेएसएससी का और JFWCE का। तो इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। तो पहले जो जेएसएससी में व्याकरण है खोरठा का, वही व्याकरण हम ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला आज हम शुरुआत करेंगे पहला संज्ञा से। संज्ञा से शुरुआत करेंगे आज। तो देखते हैं संज्ञा के बारे व्याकरण। तो संज्ञा किसे कहते हैं पहला है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में नाम को ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के भेद, हिंदी व्याकरण की तरह खोरठा संज्ञा के भी निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। तो देखिए इसके जो है 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। तो कौन कौन से भेद है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो मैं शॉर्टकट में बताते जाऊंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे सोहन, नीरज, पूनम, रामगढ़, राजहारा, नौडिहा, रांची, हिमालय, गंगा, दामोदर, लप्पू पहर इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट किए जा सकते हैं। व्यक्तियों के नाम भी, जैसे सुशीला, लीला, हेना, चंदू। नदियों का नाम दामोदर, बड़ाकर, राड़ू, कोयल। झीलों का नाम टेलू डैम, मिठन डैम, टिलिया डैम। मतलब कि कोई नाम होना चाहिए किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे है जैसे समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। पहाड़ों के नाम दलुआ, भलुआ, लुग्गू, जिलगा, परसनाथ, महुदी। गाँवों के नाम कोठार, चितरपुर, गोला, कसमार, बालीडी। नगरों के नाम रांची, टाटा, धनबाद, बोकारो, दुकालो। सड़कों का नाम, प्रकाशनों का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड, भारती भवन। महादेशों के नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप। देशों के नाम भारत, अमेरिका, श्रीलंका। राज्यों के नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम का बोध हो। आगे भी है पुस्तकों के नाम है, जैसे महाभारत, रामचरितमानस, फारिज, डहर, मैच गंदा। इसी प्रकार से पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। पत्र पत्रिकाओं के भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। त्योहारों के ऐतिहासिक घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक में आएगा, जैसे होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस। ग्रह नक्षत्र के नाम भी आएंगे व्यक्तिवाचक में, शनि, मंगल जैसे हो गया। तो महीनों के नाम भी आश्विन, कार्तिक, आषाढ़, सावन, ये सब व्यक्तिवाचक में। दिन के भी नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक आपको समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। तो कहीं भी आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। लास्ट में जो मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा जो संज्ञा है जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, घर, नदी, पहाड़, अखबार, गाय, घोड़ा इत्यादि क्या है? जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है उसके अंतर्गत निम्नलिखित होते हैं
क्या होते हैं? पशु पक्षी कीट पतंग के नाम, गाय घोड़ा चीता गीद गीदड़ सियार हुल्लार लकड़ा मरेवा। फलों सब्जियों के फूल के नाम भी आते हैं, आम जामुन भिंडी गुलाब चमेली टेमरस भेलवा कैंट इत्यादि। पहनने ओढ़ने बिछाने आदि का भी नाम है, कमीज पैंट धोती साड़ी इत्यादि। घरेलू सजावट का भी नाम है, जैसे अलमारी कुर्सी टेबल पंखा। सवारियों का भी नाम है, जैसे रेल मोटर साइकिल नाव जहाज गाड़ू गाड़ी। संबंधियों का नाम है, जैसे भाई बहन सास ननद जेठ व्यवसायिका। पदों एवं पदाधिकारियों का भी नाम, जैसे दर्जी धोबी मंत्री राज्यपाल बीडीओ सीईओ। ये सब क्या है आपका? ये सब है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। यहाँ कनी है लिखा है, लेकिन यहाँ होगा बनी है। तो उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वो कोई वस्तु बनी है। तो इसका एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये है सोना चांदी तेल पानी लोहा तांबा चीना चावल। दूसरे शब्दों में जिसे नापा जोखा जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य परक या तो द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको समझ आ गया होगा इससे। अब चौथा में जो था वो था समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है यानी ग्रुप का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? तो देखिए समूहवाचक में वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा कुंज धौध। व्यक्तियों का समूह जैसे सभा दल गिरोह मेला जतरा पेठिया। तो ये सब आ जाते हैं आपके समूहवाचक संज्ञा में। अब पांचवा और अंतिम जो है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध जो करवाती है, गुण या धर्म का बोध करवाती है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई चौड़ाई मिठास लंबाई वीरता बुढ़ापा गिदराली चंकराली, ये सब भाववाचक है। मताइली धधधैली फुटानी कुड़चैली इतरैली गहनैली फुटानी सलकैली चमकैली बलकैली, ये सब धर्म और गुण का बोध करवाता है। तो इसे हम कहते हैं भाववाचक। हर एक पदार्थ का अपना धर्म होता है, जैसे पानी की शीतलता आग की उष्णता आदमी में पशु तत्व दोष आदि। पदार्थ कुल या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। तो इस संज्ञा का अनुभव हम इंद्रियों द्वारा करते हैं। यह बहुवचन नहीं होता। हिंदी में यह सर्वदा स्त्रीलिंग ही होता है, किंतु खोरठा में लिंग व्यवस्था ना होने के कारण सर्वदा नपुंसक लिंग में ही होता है। तो भाववाचक संज्ञा, इसका निर्माण संज्ञा विशेषांग। देखिए इसका निर्माण संज्ञा विशेषण क्रिया सर्वनाम और अवयव में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा बुढ़ारी चैनगा चैनगराली मीता मितान पंडित पंडिताई पहान पहनई भूई गुरका पुरखा पुरखौती बामहन महन उरी। और विशेषण से इसका कैसे होगा? गरम गर्मी कनकन कनकन्नी कुक्खू कुक्की, जैसे बोलते हैं ना कुक्की लगा कुक्कुही लगा कुक्कुही लगा कुक्खू लगा कनकनी लगा। ठंडा को बोला जाता है कनकनी कनकनी लग रहा लो, ऐसे बोलते हैं खोरठा में। तो वही है। लंबा लंबाई चक चमकाइली, इस प्रकार विशेषण के द्वारा भी होता है जातिवाचक। जो लास्ट में है भाववाचक, मतलब जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, जो लास्ट है संज्ञा का भेद में लास्ट जो है भाववाचक संज्ञा, उसमें बहुत सारा जो मिक्स होता है तब वो भाववाचक बनता है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा से भी आता है मिक्स, विशेषण से भी आता है क्रिया से भी आता है सर्वनाम से भी आता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। क्रिया से कैसे? जैसे लड़ेक लड़ाई मारेक मायर
पढ़े पढ़ाई बने कनौटी। और सर्वनाम से कैसे आता है? आपन अपनौती। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनता है। खोरठा में ये बहुत सारे चीज़ों से बन के भाववाचक संज्ञा बनता है। तो जैसे अगला है अवयव से। अवयव से कैसे बनता है? वाह वाह, वाहवाही, शाबाश, शाबाशी। भाववाचक संज्ञा से निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। ठीक है। गुण से कैसे हम लेते हैं इसको? चतुर, चतुराई, सुंदर, सुंदराई, कंजूसाई, मिताई, दुश्मनों, चालाकी, चढ़ान, लमान, उठान, गिरान। इस प्रकार ये गुण से भी बनता है। और अवस्था से कैसे बनता है? अवस्था से तो देखिए, जवानी, चंगाली, गिरदाली। गिरदाली बोला जाता है ना कि बच्चा लोग को गिरदाली बोला जाता है। माप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इस प्रकार माप से भी भाववाचक बनता है। क्रिया से पढ़ाई, लड़ाई, मायर, बनौटी, अन्य, मोह, ममता, पश्चात, खिसखिसी, गुस्सा। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा होता है, सभी मिक्स होके। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मायर कौन संज्ञा हक है? तो मायर कौन संज्ञा हक है? तो यहाँ मायर का मतलब होता है मारना। हिंदी में हम इसको मारना बोलते हैं। ठीक है। तो मार, मायर, मायर, मार पढ़ लो। तो ये कौन सा है? ये भाववाचक होगा। मोह कौन संज्ञा हक है? तो मोह भी है भाववाचक। भाव आता है ना, मोह आता है अपना। मोह जो भाव अंदर से भाव आता है, मोह। मोह मतलब क्या होता है? किसी को मोहना या होता है ना, वही वाला मोह। पढ़ाई कौन संज्ञा लागल है? लागे। पढ़ाई कौन संज्ञा लागे? तो पढ़ाई भी क्या है? एक भाव है। तो पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा लगेगा। चालाकी कौन संज्ञा लगे? तो चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाकी दिखावे है। तो ये क्या हो गया? ये भाव है, किसी का भाव हम व्यक्त कर रहे हैं, चालाकी कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाया ना। सब चतुराई निकल जाए, ये वाक्य चतुराई कौन संज्ञा हक है? तो सब चतुराई निकल जाता। तो चतुराई भी बहुत चतुर लागे, चतुर लागे है बोलते हैं ना हम लोग। तो भाव है किसी का, मन का या दिमाग का या कोई भी भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा ही होगा। अब तोय जिदराली छोड़, ई वाक्य गिदड़ा की कौन संज्ञा हक है? अब तो जिदराली छोड़ यानी जिद छोड़ दे। जिद क्या होता है? जिद भी एक प्रकार का भाव होता है। तो ये भी भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि जिद छोड़ दे। जिद है सो करल छोड़ दे। भाव है किसी का, जिद, जिद भाव में आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। ई तोर बनावटी बात हक है। ई वाक्य बनावटी की हक है। तो बनावट क्या है? किसी का बनावट, बनावटी बात और बनावल बात हो, मतलब तो अपन मन से बना करे हैं। तो ये क्या होता है? ये भाववाचक। ये भी एक भाववाचक है। भाव इसमें निकल रहा है कि तो अपन माना से बना के बोले हैं। तो ये भाववाचक हुआ। तोर सब पंडिताई बाहर बाहर जाता, मतलब तुम्हारा सब पंडित जो तुम बनता है ना, वो सब बाहर आ जितो, बाहर निकल जितो। ये वाक्य में पंडिताई की हकी। तो पंडिताई कौन सी संज्ञा है? पंडित। पंडित क्या है? पंडिताई। तो पंडित तो हो गया शायद एक संज्ञा, लेकिन पंडिताई, यहाँ पंडिताई बोला गया है, मतलब तुम्हारा ज़्यादा दिमाग है वो वाला पंडिताई। ठीक है। जो किसी को व्यंग्य करता है तो पंडिताई, तुम बहुत ज़्यादा चतुर बनता है, पंडिताई बनता है, ऐसे बोलता है ना। तो उसमें भी एक भाव है। तो भाव है इसमें, तो ये भी कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। पंडिताई जो यहाँ पर जो पंडिताई यूज हुआ है, ये भाववाचक कहलाएगा। हमलिक पुरखौती चीज़ बचाए के रखे के चाहिए। यहाँ पुरखैती क्या होता है? पुरखैती यानी हम लोग का पुरखों की चीज़ें बचा के रखना चाहिए। तो ये क्या होता है इसमें? इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा, इसमें आएगा पुरखों की चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे लग रहा है पुरखौती चीज़, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। यहाँ पे भाव है एक कि पुरखौती चीज़ को बचा के रखना चाहिए, तो इसमें भाव ही होगा। इतना गर्मी ना दिखावा, ये वाक्य गर्मी की हक है, तो गर्मी ना दिखावा, तो गर्मी क्या है, तो संज्ञा और भाववाचक है। यहाँ पे गर्मी ना दिखावा, इतना हंसो गुस्सा मत हो, इसका मतलब कहने का यही होगा। इतना गर्मी ना दिखावा, इसमें गर्मी क्या है, तो संज्ञा भाववाचक इसमें राइट आंसर होगा इसका। अगला है वाह वाही सुन के पाइके ऊ उतराए लागल है। वाह वाही सुन के पाइके वो उतराए लागल है, मतलब वाह वाही ज़्यादा उसको मिल गया है, तो वो क्या हुआ, सुन के वो बहुत ज़्यादा उछलने लगा है, इसका यही मतलब है। तो यहाँ क्या है, उतराए लागल, यहाँ वाहवाही क्या है, वाहवाही, वाहवाही भाववाचक हो गया, तो भाव दिया उसको, वाह 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 क्या, तो ये एक प्रकार का भाव ही कहलाता है। परिछाई इतरैली मतैली बाहर भाई जैता। परिछाई इतरैली मतैली बाहर भाई जैता, ये वाक्य इतरैली मतैली की हक है। तो इतराओ मताओ ये बोला जाता है ना, इतराता है मताता है, तो इतराना क्या होता है, इतराना भी एक भाववाचक ही है, ये भाव है। यहाँ परीक्षाएँ इतराइली मतैली बाहर भाई जैता, मतलब परीक्षा में इतराओगे मताओगे तो सब बाहर हो जाएगा, इसका यही मतलब है। तो यहाँ व्यंग है एक प्रकार का, तो यहाँ भाववाचक ही लगेगा। जवानी पहर सभे गाझा हथ है, ये वाक्य जवानी की हक है। जवानी में सभी ज़्यादा ये होते हैं, मतलब कुछ इसका दूसरा वर्ड हिंदी मुझे नहीं पता अभी। तो जवानी पहर सभे गझा हथ, मतलब वही, मतलब ज़्यादा हंसो उछलते हैं या कुछ होगा, इसका मतलब ज़्यादा जोश में रहते हैं। जवानी पहर सब है, ज़्यादा जोश में रहते हैं, इसका यही मतलब है। तो इसमें हंसो, जवानी क्या है, तो जवानी इसमें जो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, मतलब इसमें किसी को बोला जा रहा है, तो ये भाव से ही बोला जा रहा है ना। अब अगला देखते हैं, झारखंड से हामिल के अपौंटिक नाता गोता है। ये वाक्य अपौंती की हक, अपौंती मतलब अपना, एकदम अपना है। झारखंड से हामिल के अपौंतिक नाता गोता है, अपना रिश्ते नाते हैं, अपने रिश्तेदारी, अपना नाता है बहुत जुड़ा हुआ, ये क्या है अपौंती, इसमें क्या बोला गया है, तो ये है भाववाचक संज्ञा, इसमें एक भाव आता है। तो यहाँ पे संज्ञा सारा ख़त्म हो गया। संज्ञा मैंने यहाँ पे खोरठा संज्ञा को समाप्त कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को संज्ञा, खोरठा का संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दो बार वीडियो को और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अगला सिलेबस में क्या है व्याकरण में, उसका वीडियो मैं बना दूँगी। तो देखिए अगला जो है वो है स्वरनाम। अगला है स्वरनाम, JSSC का खोरठा में भी और JFWC का भी खोरठा में अगला है स्वरनाम। तो स्वरनाम का मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। स्वरनाम का वीडियो आपको पूरा अपलोड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर के साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।